प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आज हम सिंहलदीप वर्णन खंड का अगला पद पढ़ेंगे। पहले हमने 8 पद पढ़ लिए थे। अब हम ये देखते हैं कि वो आगे का जो पद है उसकी हम शुरुआत करते हैं। प्रसंग का आपको पता ही है, ये प्रसिद्ध सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य से लिया गया है और पद्मावत महाकाव्य में भी सिंहलदीप वर्णन खंड से ये पद लिए गए हैं। अब हम पढ़ते हैं। ताल तालाब बरने नहीं जाही, सूझे बार बार किथु नाही। फूले कुमुद सेत उजियारे, मानहु उये गगन मह तारे। उतरही मेघ चढ़ई लई पानी, चमके मत्स्य बिजु के बानी। पोरही पंख सुसंगहि संगा, सेत पीत राते बहुरंगा। चकई चकवा केली कराही, निसी के बिछाहे दिन ही मिली जाही। कुररही सारस करही हुलासा, जीवन मरण ओ एक ही पासा। बोलही सोन ढेक बगले दी, रही अबोल मौन जल भेदी। नग अमोल ते ही तालही, दिन ही बरही जस दीप। जो मरजीवा होई तह, सो पावे वह सीप। ये पद है। अब हम इसका अनुवाद करते हैं कि यहाँ पर तालाब का वर्णन किया गया है कि जो मानसरोवर नाम का तालाब था, उस तालाब के बारे में इसमें बताया गया है, उसकी विशेषताओं का वर्णन यहाँ किया गया है। तो सबसे पहले कवि यहाँ पर कहता है कि ताल तालाब बरनी नहीं जाही, कि सिंहलदीप के जो ताल और तालाब हैं, अर्थात जो छोटे ताल और बड़े तालाब वगैरह हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात वो अनुपम हैं। सूझे बार पार किथु नहीं, वो इतने विशाल हैं कि उनका आर पार ही दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात काफ़ी दूर तक फैले हुए हैं, आकार में बड़े विस्तृत हैं। फूले कुमुद सेत उजियारे, आगे उन तालाबों में फैलने वाले कुमुद अर्थात कमल के फूलों का वर्णन किया गया है कि वहाँ पर कुमुद अर्थात कमल के फूल खिले हुए हैं जो श्वेत और उजियारे हैं, अर्थात जो श्वेत रंग के कमल हैं, दिखने में उजले हैं, प्रकाश फैलाने वाले से लग रहे हैं। मानहु उये गगन मह तारे, उये का अर्थ है उगना। मानो ऐसे लग रहे हैं जैसे आकाश में तारे चमक रहे हों, अर्थात तालाब में फैले हुए जो कमल हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे आसमान में तारे चमक रहे हैं। उपमा अलंकार के द्वारा दोनों की तुलना की गई है। उपमा अलंकार आप जानते हो, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है समानता के आधार पर, तो वहाँ उपमा होती है। तो इसमें कमल के जो फूल हैं उनका आसमान के तारों से तुलना की गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। उतरही मेघ चढ़ही लई पानी, इसमें बताया गया है कि मेघ पानी लेने के लिए नीचे उतर रहे हैं और वापस ऊपर चढ़ रहे हैं, अर्थात ऐसा लगता है जैसे आसमान के जो मेघ हैं वो भी पानी इन्हीं ताल तलैयों से लेकर जाते हैं, इसलिए वो नीचे उतरते हैं और वापस पानी लेकर चढ़ते हैं। चमके मत्स्य बिजू के बानी, मत्स्य का अर्थ है मछलियाँ, बिजू का अर्थ है बिजली, और मछलियाँ उसमें ऐसे घूम रही हैं, ऐसे चमक रही हैं जैसे मानो आकाश में बिजली चमक रही हो, अर्थात थोड़ी सी देर के लिए, क्षण भर के लिए पानी में ऊपर दिखती हैं फिर विलुप्त हो जाती हैं। जैसे आसमान में बिजली थोड़ी सी देर के लिए दिखती है, वैसे ही तालाब की मछलियाँ आसमान की बिजली की तरह थोड़ी सी देर के लिए दिखाई देती हैं। यहाँ भी उपमा अलंकार है। पोर ही पंख सुसंग ही संगा, सेत पीत राते बहुरंगा। श्वेत का अर्थ है श्वेत सफ़ेद, पीत का अर्थ पीले, राते का अर्थ है लाल, बहुरंगा का अर्थ है अनेक प्रकार के। यहाँ पर बताया गया है कि श्वेत, पीले, लाल और अनेक प्रकार के रंगों वाले जो पक्षी हैं वो पोरही पंख, वो अपने पंखों को डुबोते हैं, पंखों को उस पानी में भिगोते हैं। सुसंग ही संगा, अर्थात सभी पक्षी साथ साथ अपने पंखों को पानी में डुबोते हैं, पानी में अटखेलियाँ करते हुए दिखाई देते हैं। चकई चकवा केली कराही, चकवा और चकवी दोनों क्रीड़ाएं कर रहे हैं, दोनों वहाँ पे पानी में घूम रहे हैं।
क्रीड़ा करते हुए। निसी के बिछा है, जो चकवे रात को बिछड़ जाते हैं। चकवे चकवी के बारे में कहा जाता है कि ये रात को बिछड़ जाते हैं और जब सूर्योदय होता है तब ये वापस मिलते हैं। तो इसमें कहा गया है कि चकई चकवा केली कराही निसी के बिछा है दिन मिली राही, कि चकवा चकवी दिन के समय क्रीड़ा करते हैं क्योंकि वो रात के बिछड़े हुए दिन में वापस से मिल जाते हैं। कुररही सारस, कि सारस अपनी ध्वनि कर रहे हैं, सारस कोलाहल कर रहे हैं। करही हुलासा, और कोलाहल करते हुए वो हुलास प्रकट करते हैं, आनंद प्रकट कर रहे हैं। जीवन मरण सो एक ही पासा, अर्थात सारस के बारे में कहा जाता है कि सारस की जो जोड़ी है उसका जीवन मरण एक साथ होता है, अर्थात वो एक साथ ही अपने प्राण त्यागते हैं। तो वो अपने जीवन का उल्लास प्रकट कर रहे हैं कि उनका जीवन मरण सब एक साथ ही होना है, वो इसकी खुशी में उल्लास प्रकट करते हुए इसे दिखाई दे रहे हैं। बोले ही सोन ढेक बगले दी, कि चारों ओर अनेक प्रकार के पक्षी हैं, जो सोन हंस है, छोटी मुर्गा भी है, बगुला है, ये सब बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रही अबोल मौन जल भेदी, कि जल को भेदने वाली अर्थात जल का रहस्य जानने वाली जो मछली है, या जल भेदी मछली के लिए है, वो मौन हो रही है, अर्थात वो बोलती नहीं है, उसकी ध्वनि किसी को सुनाई नहीं देती है। वो अबोल है, अर्थात वो चुप है, वो केवल अपनी क्रीड़ा करने में व्यस्त है, वो बोलती नहीं है, अर्थात उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती है। नग अमोल ते ही ताल ही, कि उस ताल में अनमोल या अमूल्य नग भरे पड़े हैं, अर्थात इसमें बताया गया कि उसमें खूब बहुमूल्य जो मोती हैं वो भी उस तालाब में हैं। दिन ही बरही जस दीप, वो मोती दिन में ऐसे चमक रहे हैं जैसे दीपक चमकता हो और दीपक का प्रकाश फैलता हो, उसी प्रकार उस तालाब के मोती हैं वो चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मर्जीवा होई तहें सो पावे वह सीप, इसमें आगे बताया गया है कि तालाब में बहुत सारे मोती हैं, लेकिन जो मर्जीवा प्रकार के होते हैं, मर्जीवा का अर्थ गोताखोर होता है, कि जो गोताखोर की तरह के लोग होते हैं अर्थात जो जिज्ञासु होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, सो पावे वह सीप, वो ही व्यक्ति उन मोतियों को, उन सीप के मोतियों को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आध्यात्मिक साधना की ओर भी थोड़ा सा संकेत किया गया है। देखने में ऐसा लगता है जैसे ये जीवन की सच्चाई की ओर या अध्यात्म की ओर बताया गया हो। तो इस लास्ट की पंक्ति से जो ये कहा गया है कि जो मर्जीवा हुई तहें सो पावे वह सीप, कि जो गोताखोर होते हैं वही सीप को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हम ये आध्यात्मिक संकेत ये लगा सकते हैं कि जो साधना की कठिनाइयों को सहन कर सकता है वही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है, या वही व्यक्ति लास्ट में अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। विशेष में भाषा की बात आप जानते ही हो, अवधी भाषा है, दो अचौपाई शैली है, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा ऐसे अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है और आध्यात्मिकता की ओर संकेत किया गया है। धन्यवाद।